हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी, मुखर्जी नगर, दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हो, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर एक एनडीए की सीरीज जिसमें एक ओवरव्यू फैक्चुअल पॉइंट्स चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ फ्री प्रैक्टिस करनी है, तो वो जितेश कुमार के नाम से बच्चे मेरी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को फॉलो कर सकता है और साथ साथ में मुगली गुट्टी 555 से सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। उसकी टाइमिंग है 9 PM पे। ठीक है जी, यस सर। और अगर आप बैचेज लेना चाहते हैं कॉन्सेप्ट बैच, तो सुबह 7 शाम को 7 जितेश सर के साथ बैचेज चल रहे हैं। वो बैच की टाइमिंग है 7 AM और 7 PM। ठीक है जी, बिल्कुल। कोस्ट गार्ड की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी बेटा 9 AM। अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सिलेबस करना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए तरीका ये है कि आप अनअकैडमी पर जब जितेश कुमार के नाम से प्रोफाइल करोगे, 1 रुपया नहीं देना, 1 चवन्नी नहीं देनी आपको। ठीक है, उसमें क्या होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मुगली गुट्टी 555, बहुत चैप्टरों के इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अथाह क्वेश्चन, कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ में आपको चलिए चलते हैं उसी सीरीज पर जो अपनी थी। ठीक है जी, 40 से शुरुआत करनी थी। यहां ध्यान दें बेटा, सबसे पहला कहता द चेंज इन एक्सपेंशन पर यूनिट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। देखो, 2 चीज होती हैं। एक, मान के चलो मैं इसे, ये रबड़ है, मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो मैंने जो बल लगाया ऊपर से, ये था, ये जो फोर्स था, ये एक्सटर्नल फोर्स था। कौन सा फोर्स था? एक्सटर्नल, जिसकी वजह से इसकी फॉर्म बदल जाएगी। फॉर्म बदलने का मतलब है डिफॉर्म हो गया है, मतलब उसकी फॉर्म बदल गई, स्थिति बदल गई, उसे ही कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, डिफेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था एक बार कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो एक कैसा फोर्स है। जवाब दे के आना, एक्सटर्नल फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल, मतलब बाह्य बल है। इसी के साथ साथ अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है। यस सर, आप जानते हैं, एक होता है स्ट्रेन। हुक्स लॉ ने क्या कहा था? हुक्स लॉ ने यह कहा था स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लगाया तो यहां से E आया, और E क्या होता है बेटा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, मतलब प्रतिबल बटे विकृति, इसे ही कहते हैं हम E। ठीक है जी, यस सर। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया, और यही E चल के बनती है इलास्टिसिटी, जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिष्ठा। इसी के अंदर साइंटिस्ट आते हैं, कौन कौन से अपने अपने नाम पे देते हैं। एक था यंग मॉडुलस। कौन था? यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऐसे ही एक था पॉइजन्स रेशो, जिसको हम कहते थे जहरीला रेशो। हाँ, वही पॉइजन्स रेशो की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और थ्योरेटिकल वैल्यू बताई जाती है, पूछी जाती है। यहां से बोलो, कर लोगे? जी सर। वैल्यू डायरेक्ट याद रखना, पूरी फिजिक्स को रिवाइज करेंगे इसमें हम, और थोड़ा सा देखते चले, पॉइंट्स ऐसे रहेंगे, अच्छे पॉइंट। अच्छा, आपको पता है एक होता है SHM। क्या होता है बेटा? SHM। SHM से क्वेश्चन पूछा जाता है। SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये इसमें होती है जब भी इसे कहते हैं बॉब। क्या कहते हैं? बॉब। तो ये क्या करता है? ये ऐसे चलता है, टू एंड फ्रो, ऐसे। तो ये बॉब होता है। अच्छा, ये बॉब की लेंथ है। जी सर। तो इस पॉइंट को कहते हैं बेटा मीन, और इसे कहते हैं एक्सट्रीम। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मीन और एक्सट्रीम के साथ साथ आपसे पूछ लेता है कि कहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, कहां काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इसका मैं डायग्राम बनवाता हूं। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय जितेश पाराशर पर आप सर्च करोगे डायरेक्ट, तो वहां SHM के पूरे कंप्लीट क्लास नोट्स हैं। इतने बेहतरीन अंदाज के नोट्स पड़े हुए हैं बेटा SHM के, शायद आपको किसी बुक में, और बाइलिंगुअली हैंड रिटन नोट्स हैं। लेकिन आप जब फिजिक्स बाय जितेश पाराशर जब सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल, वहां आप ज्वाइन कर लोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें मैंने डायग्राम बनाया है। एक तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देख के जाना। बोलो, क्लियर है? यस सर। अच्छा, यहां से एक और पूछ लेता भाषा कि सेकंड पेंडुलम क्या है? सेकंड पेंडुलम क्या है?
सेकंड पेंडुलम का मतलब बेटा जब इस बॉब की लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास हो जाए, बॉब की लेंथ लगभग 1 मीटर हो जाए, उस टाइम ये कवर करने में 2 सेकंड लेता है। कितना लेता है? 2 सेकंड। इसी को कहते हैं बेटा सेकंड पेंडुलम। क्लियर है? जी सर। देखिए साथ साथ यहां से अगला देखो, नेक्स्ट आपसे कहता है ये रहा सेकंड पेंडुलम, कर लोगे ना? ऑसिलेशन जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। अगला आता है कि उस ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना पॉइंट को। क्या कहता है? अगर हम पेंडुलम की बात करें, उसका आवर्तकाल, उसका मतलब करते सिंपल पेंडुलम का जो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी पर क्या करता है? वो डिपेंड करता है, जी पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी पेंडुलम को लेके आप लिफ्ट में लेके जाते हो, भाई साहब वेरी करता, बदलता वो। ठीक है जी, यस सर। तो लेंथ और जी पे डिपेंड करता है। कौन नहीं जानता ग्रेविटेशनल लॉ को? सब जानते हैं सर। F इज टू जी m1m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है? ये पूरा ओवरव्यू करा रहे हैं जिससे आप जानते रहे, समझ पाए। साथ साथ में यहां से रिलेशन पूछे जाते हैं, और ये देखिए F इज टू जी m1m2 ओवर r स्क्वायर। कर लोगे ना? बिल्कुल सर। g की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। याद रखोगे? जी सर। अगला कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड। पिछली बार के एग्जामिनेशन में ये पूछा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। इसे बेटा V कहते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। जैसे होता है Q तो आता था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, इस Q की जगह M आ जाता है बस। तो V इज इक्वल टू W अपॉन M। अच्छा, तो यूनिट बताना, इसकी इकाई बताना क्या होगी? बोलो एक बार। M, W क्या है? जूल पर। M क्या है? जूल पर क्या? केजी। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर। तो वर्क डन पर यूनिट मास पार्टिकल, इस तरह से पूछ लेता है आपसे यहां से क्वेश्चन। साथ साथ में आपसे ग्रेविटी पूछेगा। अच्छा, ग्रेविटी बदलती रहती है। अगर मैं बात करूं ग्रेविटी सेंटर पे, अर्थ के सेंटर में जी का मान 0 होता है। 2 चीज होती है, एक स्मॉल जी, एक कैपिटल जी। अरे कैपिटल जी कांस्टेंट है और स्मॉल जी ग्रेविटी है। ये अर्थ का अपना एक नेचर है कि हर चीज को नीचे की ओर खींचती है। ठीक है? ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में कितनी होती है? 0। आपको पता है जी का मान बदल सकता है। जी ग्रेविटी पोल पर ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये यहां से, कि कहता है जो ग्रेविटी जो है ना वो पोल पर ज्यादा होती है, ग्रेविटी इक्वेटर के कंपैरिजन। ठीक है? पोल का मतलब होता है बेटा ध्रुव, और ई का मतलब होता है इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा। ठीक है जी? तो ग्रेविटी कहां ज्यादा होती है? पोल पर ज्यादा होती है। याद रखोगे? पिछली बार के एग्जाम में पूछ लिया कि अगर कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो बताओ ग्रेविटी बढ़ेगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा? तो जवाब देना बढ़ेगा। अच्छा, जब पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पोल पर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है जी? यस सर। पूरी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं फिजिक्स बाय जितेश पाराशर टेलीग्राम चैनल। ओके स्टूडेंट्स, मैं मिलता हूं आपसे अगली सेशन में। नोस्ट्रम आपका अपना चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।